हूँ। अभी देखिए कितनी सुंदर बात भगवान बता रहे थे कि तुम अपनी लड़की की शादी की चिंता करते हो कि कैसे इसकी शादी होगी, कैसे इसका विवाह होगा, कहाँ से अच्छा लड़का मिलेगा। उसके लिए कितने जतन यतन करते हो, कितने प्रयास करते हो। तो भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला कि तुम ईश्वर पर भरोसा करके बैठो और जिसको आवश्यकता होगी वो तुम्हारी कुंडी खटखटा के तुम्हारे बच्चे को लेके जाएगा। तुम विश्वास तो करो भगवान के ऊपर, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। भगवान ने बोला कि भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा और ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। लेकिन इसके लिए कौन सा विश्वास? पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा। ये नहीं कि टूटा हुआ विश्वास से नहीं काम चलेगा, कि आप सोचिए कि आधा अधूरा विश्वास हम भगवान पे करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। आपको ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु जी ने बताया है कि गॉड है ज्वेलस लवर। वो अपने सिवा किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता है। जैसे कि कई बार अपने यहाँ बात चलती है ना कि वो दो सिक्के वाली, कि जिस तरह आप टेलीफोन पे बात करते हैं तो 1 रुपये का जब सिक्का डालते हैं तभी आपकी बात होती है। अगर आप 1 रुपये की बजाय 2 अठन्नी डालें तो वो भी इक्वलेंट टू 1 ही रुपये है, लेकिन आपकी बात नहीं होगी। जब आप 1 रुपया पूरा डालेंगे तभी आपकी बात होगी। तो उसी तरह जब आपका पूर्ण विश्वास ईश्वर के प्रति होगा कि प्रभु मैं तुम्हारी शरण में हूँ, अब जैसे चाहे तुम इसको रखो और चलाओ, तभी आपका कार्य सिद्ध होगा। टूटा हुआ विश्वास नहीं चाहिए। अगर टूटा हुआ आपने विश्वास रखा तो फिर आप धोखा खाएंगे। जैसे कि लोग अक्सर परेशान होते हैं। जैसे भगवान एक बार बता रहे थे दृष्टांत, बहुत बढ़िया कहा कि एक बार नारद जी जाते रहते हैं तो रास्ते में उनको किसान मिलता है, तो बड़ा परेशान रहता है, बारिश नहीं होती रहती है। तो किसान नारद जी से कहता है कि प्रभु आप तो ईश्वर के बहुत करीब हैं और आप उनसे कह करके खूब मूसलाधार बारिश करा दीजिए जिससे कि मेरी फसल खूब अच्छे से हो सके। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, बात करेंगे। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो उनको मिलता है कुम्हार। तो यही चीज़ कुम्हार कहता है कि प्रभु आप तो गॉड के बहुत करीब हैं और मेरे घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं है, तो भगवान से कह के आप खूब जोर की धूप निकाल दें जिससे कि मेरे घड़े जो हैं वो सब पक्के हो जाएं और बिक जाएं। तो नारद जी जब थोड़ी दूर आगे चलते हैं तो उनके मन में उथल पुथल रहती है कि भाई अगर धूप निकलेगी तो बारिश नहीं हो सकती, और अगर बारिश हुई तो धूप नहीं निकल सकती। तो वो ये सब चीज़ों का चिंतन कर ही रहे होते हैं, तभी उनकी निगाह पड़ती है 2 मित्रों पे, और वो 2 मित्र जंगल में जाते रहते हैं। तो जब वो थोड़ी दूर चल लेते हैं तो चलने के बाद जब वो थक जाते हैं तो वो एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं और उस पेड़ के नीचे लेट जाते हैं। तो जब उस पेड़ के नीचे लेटते हैं तो उनकी निगाह ऊपर जाती है पेड़ पे, तो वो देखते हैं कि उसमें छोटे छोटे से बेर लगे हुए हैं। तो एक मित्र के दिमाग में आता है कि देखो भगवान को किसी चीज़ का सलीका नहीं है, इतने छोटे छोटे से बेर और इतने ऊपर लगा रखे हैं। अरे इतनी ऊंचाई पे तो तरबूज लगाते तो अच्छा होता। जैसे ही उसके मन में ये भाव आता है, एक बेर गिरता है और उसकी नाक पे आके पड़ता है। तो जैसे ही उसकी नाक पे पड़ता है तो वो झंझना जाता है और हड़बड़ा करके खड़ा होता है और अंदर महसूस करता है कि अरे भगवान तुमने जो किया बहुत अच्छा किया। जब इतने छोटे से बेर से मुझे इतनी तकलीफ पहुंची, तो सोचो अगर इतना बड़ा तरबूज गिरता तो मेरा क्या हाल होता। तो देखिए भगवान की सृष्टि में सब कुछ अच्छे से अच्छा ही है, और ईश्वर ने ये सारी सृष्टि की जो रचना की है ये आपके लिए ही की है, किसी दूसरे के लिए भगवान ने ये नहीं की है। लेकिन हम फिर
उसमें अपनी बुद्धि लगाते हैं, और जब चोट खाते हैं तब फिर ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं कि प्रभु अब तुम ही रक्षा करो, अब मैं हेल्पलेस हूं। तो भगवान ने क्या बोला? जैसे भगवान ने बोला, कहा कि मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो और मेरा ये ज्ञान मनमना भाव हो करके सुनो। आप सोचिए, कभी आपने कल्पना की है कि भगवान ने कितनी नायाब नायाब चीज़ें बनाई हैं? आप अगर ऐसे देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी ये कार कंपनियां हैं, मारुति है, हुंडई है, होंडा है, कितनी बड़ी बड़ी ये सब कार कंपनियां हैं। तो आप सोचिए कि हर साल इनको अपने मॉडल को रिवाइज करना पड़ता है। जो सन 2000 का मॉडल है वो 2001 में वो मॉडल नहीं आता है, उससे अपग्रेडेड मॉडल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो कमी है वो उसमें दूर करके 2001 में लॉन्च करते हैं, फिर 2001 में जो है उससे अपग्रेड करके 2002 में लॉन्च करते हैं, इसी तरह 2003 में लॉन्च करते हैं। तो हर साल अपने ही प्रोडक्ट में कमी को दूर करते हुए नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते जाते हैं। लेकिन कभी भगवान का आपने देखा है कि हजारों साल पहले जो मनुष्य को लॉन्च किया है, तो आज तक क्या उसमें कोई फेरबदल किए है क्या? बताइए। आँख की जगह आँख ही है, नाक की जगह नाक ही है, कान की जगह कान ही है। किसी चीज में क्या कोई फेरबदल किया है ईश्वर ने? जो जैसा है वो आज भी वैसा ही चल रहा है। तो सोचिए कितने परफेक्शन है गॉड के पास। लेकिन चूंकि हम अपनी नासमझी के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण बार बार हम वो टूटा हुआ विश्वास करने लगते हैं, वही दो अठन्नी वाला। आधी गॉड की मानते हैं और आधी अपनी मानते हैं। तो भगवान ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा। फिर आप दूसरी चीज सोचिए, आप एक छोटा सा एक उदाहरण लीजिए कि अगर आपको अपने घर में, आपने मकान बनवाया और मकान बनवाने के बाद आपको घर में पानी की व्यवस्था चाहिए, तो अब आप उसके लिए क्या करते हैं? उस पानी की व्यवस्था के लिए आप बोरिंग कराते हैं, 200-300 फीट नीचे बोरिंग कराते हैं। बोरिंग कराने के बाद आप वायरिंग कराते हैं, पाइप डलवाते हैं, टंकी बनवाते हैं, उसके बाद बिजली का कनेक्शन देते हैं, तब जा करके कहीं कुछ पानी आप स्टोर कर पाते हैं। लेकिन गॉड की महिमा देखिए, आप सोचिए जो नारियल होता है, सोचिए उस नारियल में कैसे भगवान पानी भर देता है। और जबकि नारियल का पेड़ कितनी ऊंचाई पे होता है, सारे पेड़ों से सबसे ज्यादा ऊंचाई पे नारियल का पेड़ होता है, लेकिन कैसे उसके अंदर भगवान देखिए आपको पानी उसका देता है। उसके पानी में कितनी उसकी महत्ता है, आपके शरीर के लिए वो कितना पौष्टिक होता है। फिर देखिए वो नारियल ऊपर से गिर सकता है, तो उसकी ऊपर की जो सतह है वो देखिए कितनी मजबूत गॉड बना के देते हैं कि ये टूटने ना पाए। उसके अंदर कैसे गरी आ जाती है। तो अगर आप इन चीजों को देखना शुरू करें तो आप पाएंगे कि गॉड के हर कार्य में कोई ना कोई राज छिपा हुआ है, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा जो है वो पूर्ण नहीं है, रह रह करके हमारी जो श्रद्धा है उसमें कमी होती है। फिर आप देखिए जो आपका शरीर है, आपके शरीर में जो भी अंग आपका नाजुक है उसके लिए गॉड ने कितना अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जैसे आपकी आंखें हैं, शरीर में सबसे नाजुक अंग आपकी आंख है, तो देखिए आंख के ऊपर भगवान ने कैसे पलकें बना रखी हैं कि कभी भी कोई भी चीज हो तो तुरंत आपकी पलक झपक जाती है, तुरंत प्रोटेक्ट कर जाती है। तो ये सब चीजें जैसे जैसे हम गुरु की शरण में जाते हैं और गुरु हमको ये दिव्य दृष्टि देते हैं, वैसे वैसे हमको ये चीजें समझ में आती जाती हैं। लेकिन फिर हम अपनी बुद्धि चलाने लगते हैं। अब जैसे इस पे भगवान एक बार बड़ी अच्छी बात बता रहे थे कि इतना अनमोल जीवन तुमको मिला है, लेकिन तुमको इस जीवन की आज भी कद्र नहीं है। आप सोचिए कि इस मानुष तन को प्राप्त करने के लिए देवता भी व्याकुल होते हैं, और सिर्फ इस मनुष्य तन में ही आकर आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि भगवान ने बताया कि ईश्वर ने असीम कृपा करके तुमको ये मनुष्य का तन दिया है,
और सिर्फ इसी जीवन में तुम अगर चाहो तो मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर तुम इस जीवन में भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा? फिर से तुमको 84 लाख योनियों की साइकिल में भटकना पड़ेगा। और इसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि तुमको ऐसा सच्चा सदगुरु जीवन में मिले। अगर मान लीजिए 84 लाख योनि के साइकिल आपने पूरा भी कर लिया, तो पूरा करने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि ऐसा ब्रह्मज्ञानी सतगुरु आपको पुनः जीवन में मिले। इसलिए भगवान का कहना है कि कुछ भी हो जाए, इस मनुष्य जीवन की महत्ता को समझो। लेकिन हम सब के साथ क्या होता है? हम सब मन मति डुबोए गुरु मति तारे, रह रह के हमारा मन हावी हो जाता है। जैसे भगवान एक बार मेढक के बारे में बता रहे थे, कहा एक मेढक होता है तो वो पानी में रहता है। तो एक बार एक व्यक्ति को पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो वो क्या करता है कि उस पानी को एक डोंगे में पलट देता है। तो उसके साथ साथ वो मेढक भी उस डोंगे में चला जाता है और उसको स्टोव में गर्म करने लगता है पानी। तो जब वो पानी को गर्म करने लगता है तो मेढक के मन में ये भावना आती है कि अरे मैं तो इस गर्मी को बर्दाश्त कर लूँगा, मैं तो सालों से पानी में रह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और वो उससे निकलता नहीं है और उसी में पड़ा रहता है, आलस करता है। एक स्टेज ये आती है कि जब पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो मेढक उसको नहीं सह पाता और उसके प्राण छूट जाते हैं। तो भगवान ने इसका सिद्धांत ये बताया, कहा इसी प्रकार तुम भी माया में रहते हो। तुम्हें लगता है कि जब मैं चाहूँगा मैं छूट जाऊँगा। अभी माया कमा लेते हैं, अभी हमारी उम्र नहीं है, जब उम्र आएगी तब हम सत्संग ज्वाइन करेंगे, तब हम प्रवचन में जाएंगे। लेकिन ये सोचते 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 तुम कब माया में लिप्त हो जाते हो ये तुमको स्वयं नहीं पता चलता है। और यही कारण है कि तुम इस सुंदर नर्तन को खो बैठते हो। भगवान ने बताया, कहा कि आप ये सोचो कि जो श्वास आपकी निकली, क्या ये गारंटी है कि वो पुनः वापस आएगी? इतनी सी भी तुम्हारे पास गारंटी नहीं है, तो तुम कल की गारंटी क्यों ले रहे हो? और फिर आप ये सोचो कि जिनके लिए आप अपने इस जीवन को गंवा रहे हो, तो क्या उससे आपको कोई लाभ मिलने वाला है? आपने अपने बच्चों के लिए अपना जीवन गंवाया और आगे चल के वही बच्चे आपको छोड़ के चले जाते हैं। भगवान ने बताया, तो क्यों ना अभी से और आज से ही हम गीता ज्ञान का अनुसरण करें, गुरु की शरण में आए और मनमना भाव हो करके इस सत्संग को लें। जैसे कि उस वजीर की बात चलती है ना, कई बार गुरुजी ने दृष्टांत सुनाया है कि एक राजा होता है और एक वजीर होता है। वो वजीर उस राजा की ताउम्र सेवा करता है, बहुत मनमना भाव से सेवा करता है। लेकिन जब उसका अंतिम समय आता है तो राजा उसके पास आता है और आकर के कहता है कि देखो, मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ और मांगो तुम क्या मांगते हो, जो कुछ भी तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तो वो कहता है कि महाराज, अगर आप मुझे कुछ दे सकते हैं तो आप मुझे 2 घड़ी का जीवन दे दीजिए। कहा बस यही नहीं दे सकता हूँ, बाकी मैं तुमको सब कुछ दे सकता हूँ, तुम जो कुछ भी मांगो, जितनी माया मांगो तुमको माया दे सकता हूँ, हीरे दे सकता हूँ, जवाहरात दे सकता हूँ, बस ये नहीं दे सकता। तो उसने कहा अच्छा ठीक है महाराज, अगर आप ये नहीं दे सकते हैं तो आप एक काम करिए, आप मुझको एक डायरी और पेन ला करके दे दीजिए। तो जब वो डायरी और पेन ला करके देता है तो वो उसमें क्या करता है, वो उसमें लिखता है, वो उसमें अपने खून से लिखता है कि जिस राजा को मैंने अपना पूरा जीवन दे दिया वो मुझको 2 घड़ी का जीवन नहीं दे पाया, और जिस परमात्मा ने मुझको पूरा जीवन दे दिया उसको मैं 2 घड़ी का जीवन नहीं दे पाया। तो कम से कम बार बार गुरु आपके जीवन में आके आपको जागृत करता है कि अब भी समय है, अब भी संभल जाओ। इससे अच्छा और सुनहरा मौका जीवन में कभी नहीं आने वाला। लेकिन फिर माया हमको घेरने लगती है
और माया के प्रभाव में हम आ जाते हैं। जैसा भगवान ने बोला, गीता में भी बोला है कि हे अर्जुन, मेरे अंश मात्र से उत्पन्न हुई मेरी ये माया मुझसे भी कई गुना ज्यादा लुभावनी और प्रभावशाली है। भगवान ने गीता में इस बात को बोला है। अब आप ये सोचिए कि जो माया भगवान के एक अंश से उत्पन्न हुई है, और उसका भी बहुत छोटा सा एक अंश आपके और हमारे पास है, वो भी पूरा आपके पास नहीं है, ना पूरे दुनिया में किसी के पास नहीं, उसका एक छोटा सा अंश हमारे पास है। तो अब आप ये सोचिए कि जो माया भगवान के एक अंश से प्राप्त हुई है, एक अंश से बनी है, तो जब वो खुद पूर्ण नहीं है तो वो आपको पूर्ण आनंद और शांति कहां से दे सकती है? अब आप शांति और आनंद ढूंढ किस में रहे हैं? आप शांति और आनंद ढूंढ रहे उस माया में है जो खुद अपूर्ण है। अब पूर्णता कहाँ है? पूर्णता है ईश्वर के चरणों में। तो जब आपको कुछ अगर प्राप्त ही करना है तो वो मिलेगा कहाँ? वो मिलेगा तो ईश्वर के चरण में ना। भगवान ने क्या बोला कि 5 चीजें हमारे हाथ में है, जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये चीजें परमात्मा के हाथ में है, इसमें कोई भी आपको दे नहीं सकता है अगर आपकी प्रारब्ध में ना हो तो अगर कुछ प्राप्त ही करना है तो क्यों ना हम ईश्वर की शरण में जाएं और जो भी हमको चाहिए वो वहां से प्राप्त करने की चेष्टा करें। हम अपनी अज्ञानतावश उसको इधर उधर भटकते हैं और उन चीजों में प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं जो कि वो है नहीं। सभी प्रेमियों को हरिओम। कितना अच्छा अमित भैया बता रहे थे। अभी गुरु जी की वाणी अमित भैया बता रहे थे, ये सुन करके अंदर ये फील हो रहा था कि सुना सकना कोई नहीं हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं कर्मी भय कंगाल। हर किसी के अंदर ज्ञान भरा है। गुरु जी ने बोला तुम ज्ञान स्वरूप पहले से हो, यहाँ ज्ञान लेने नहीं आओ। अज्ञान को दूर करना है। वो अज्ञान दूर कैसे करना है? क्योंकि जब जन्म मनुष्य लेता है तो जन्म से उसके अंदर माँ जो है द्वैत भरती है। ये देखो तुम्हारे पापा आ गए, ये देखो तुम्हारी मासी आ गई, ये तुम्हारा बड़ा भाई आ हुआ। तो द्वैत भरते भरते वो द्वैत उसको सब तक द्वैत ही दिखता है। जब जीवन में गुरु आता है, गुरु के हम शरण जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं, तो वो हमको बोलता है अद्वैत, सब तरफ मैं ही तो हूं, कहीं दूसरा कोई है ही नहीं ना मेरे सिवा। एक कृष्ण के अलावा पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। अगर दूसरा दिखाई पड़ता है तो हमारे अज्ञान के कारण दूसरा दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए हम लोगों का जो है अष्टावक्र गीता चल रहा है, और अष्टावक्र गीता में हम लोगों का ये 13वें अध्याय का हम लोगों का 17 से 21 श्लोक तक है। हम लोगों का कल जो पढ़ा गया था उसकी 2 लाइन पढ़ते हैं। कबीरा मन ऐसा निर्मल भयो जैसे गंगा तीर, पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ये जो है कल यहाँ तक हुआ था। इसके आगे आज क्या बोला भगवान ने? ये ज्ञान है खुद को संवारने के लिए। सच्चा भक्त कहता है मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम कुछ न देना, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। कितनी सुंदर बात बोली भगवान ने। बोला ये ज्ञान है खुद को संवारने के लिए। क्यों बोला ये ज्ञान है? इसलिए बोला और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान, जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। ये ब्रह्म ज्ञान जिसको मिल गया उसको अब किसी दूसरे ज्ञान को जानने सुनने की आवश्यकता नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान बोला जैसे हाथी का पैर, हाथी के पैर के अंतर्गत दुनिया के जितने जानवर हैं वो सब आ जाते हैं। तो इसलिए बोला इस ज्ञान को हम जाने, लेकिन किसके लिए? औरों के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। इसीलिए बोला कि ये ज्ञान है खुद को संवारने के लिए। खुद को संवारने मतलब क्या होता है? संवारने का यहाँ तात्पर्य बोला गया है खुद को पहचानने के लिए। खुद को पहचानना, हु आई एम, मैं कौन हूं, इसे जानना। मैं कौन हूं? मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है। और मैं जीऊं, जीऊं सबसे बड़ा पाप है। तो यहाँ पर ये चीज जो है हमें गुरु ने बताई, इसलिए कहा जाता है द्विज। द्विज माने क्या होता है? द्विज माने होता है दूसरा जन्म। एक जन्म होता है हमारा माँ बाप से, देह का संबंध है माँ बाप से, और दूसरा जन्म होता है गुरु के आंखों से। गुरु आंखों से जन्म देता है। द्विज, द्विज माने होता है ब्राह्मण, और द्विज माने होता है दूसरा जन्म जो गुरु मुख से प्राप्त होता है। तो बोला ये दूसरा जन्म जो हमको मिलता है, हमें उसमें गुरु सिखाता है। क्या सिखाता है? कि मान या न मान तू है भगवान। हमें गुरु जो है हमको वेरी फर्स्ट डे, हम जब सत्संग आते हैं वेरी फर्स्ट डे हमसे गुरु जी बोलते हैं मान या न मान तू है भगवान। तो हमको कहते चाहे मानो चाहे नहीं मानो तुम हो भगवान। ये बात आज तक किसी ने बताई नहीं थी। घर में क्या बोला जाता है? घर में जो है आप देख लो, प्रैक्टिकल देखो, आप क्या बोलते हैं घर में बच्चों को? बड़े नालायक हो, गधे हो, कुछ नहीं जानते हो, तुम्हारे मुकाबले कोई मूर्ख नहीं है, हर समय बच्चों को डांटना। तो बोला जब तुम बच्चों को खुद ही बोल रहे हो तुम नालायक हो, गधे हो, तो ठीक है, जब गधे बोल रहे हम गधे बन जा रहे। अरे कभी भी बच्चों को गिरी हुई बात नहीं बोलो। बच्चों को हमेशा बोलो तुम बहुत होशियार हो, बहुत लायक हो, बहुत तुम्हारा इंटेलिजेंट हो। क्यों? आप जो बच्चों के मन में भरोगे, बच्चे वही सुन 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 करके एक दिन वो जो है वैसे बन जाते हैं। तो इसलिए कभी भी बच्चों को गिरी बात मत कहो, हमेशा चढ़ी बात नहीं, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। कितनी ब्लंडर से ब्लंडर मिस्टेक हो जाए उसके बावजूद भी कभी आप उसको नालायक, बेवकूफ ये सब मत कहो। और लोग ज्यादातर कहते हैं, तो इसका परिणाम होता है कि बच्चों की जो क्वालिटी है, बच्चों के अंदर में जो टैलेंट है उजग नहीं पाता। हम आप सबसे पूछते हैं, आप बताओ हम जितने यहाँ बैठे हैं क्या हम सब में टैलेंट था? अरे गुरु हमारे टैलेंट को जागृत करता है। गुरु जो है हमारे टैलेंट को जागृत करता है। तो ये जो टैलेंट जागृत करता है, सिवाय गुरु के अलावा कोई दूसरा जो है, सिवाय गुरु के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो ये जो गुरु हमारा करता है, ये चीज जो है, ये चीज हमें सीखनी चाहिए। क्या सीखनी चाहिए? कि हमें गुरु जब जागृत करता है तो हमको भी सबको जागृत करना चाहिए। किसी को नहीं गिरो, गिरे वर्ड कभी बोलो ही नहीं। गुरु हमेशा आपको उठाता है। गुरु क्या बोलते हैं? तुम अपना अज्ञान दूर करने आओ। तुम ज्ञान स्वरूप तो पहले से थे। जैसे दुनिया वालों ने तुम्हारे अंदर अज्ञान भर दिया, द्वैत भर दिया, दूसरा भर दिया, तो ये चीज गुरु हमें सिखाता है। उसी तरीके से हम भी सबको सिखाएं, बढ़ाएं, सबको ऊंचा उठाएं, ये नहीं गिराएं। फिर आगे बोला कितनी अच्छी बात, सच्चा भक्त कहता है मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम कुछ न देना, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। सच्चा भक्त जो है कहता कभी कुछ मांगता नहीं, कहता मांगने भी तभी हमें देना नहीं। गुरु जब प्रार्थना करता है, क्यों? क्योंकि अगर हमने कोई कार्य किया और आपने कुछ दे दिया, आपने मेहनताना दे दिया, तो मजदूर हो गए ना। और अगर हम कितना मांगे आप कुछ न दो, तो हमारे क्या है, हम मजदूर नहीं कहलाएंगे। इसीलिए
प्रेमी भगवान से रिक्वेस्ट करता है, अगर कभी मैं नादानी कर जाऊं, मैं कुछ मांगू भी, तब भी मुझको कुछ न देना। फिर कितनी अच्छी बात बोली आगे, सच्चे भगत तो अंदर ही अंदर इतनी प्रीति रखते हैं गुरु से, हम तुझ पे मर मिटेंगे, तुझको खबर न होगी, मरने के बाद होगी चर्चा तेरी गली में। जो सच्चे भगत होते हैं वो गुरु के प्रति इतने वफादार, गुरु के प्रति उनका इतना डिवोशन होता है, वो हमेशा मन में क्या सोचते हैं, मेरे गुरु को किस चीज से सुख मिलेगा, मेरे गुरु को किस चीज में प्रसन्नता होगी, तो वो हमेशा वैसा करते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते जो सच्चा भगत और ठगत में फर्क क्या है। सच्चा भगत हमेशा इस फिक्र में रहता है, कैसे मेरे गुरु को मैं खुश करूं, कैसे गुरु मुझसे प्रसन्न हो, कैसे मैं गुरु को क्या कार्य करूं, गुरु जिससे खुश हो मुझसे। वो हमेशा इस बात की उसमें रहता है, ताक में रहता है सच्चा भगत। और जो ठगी वाला भगत होता है, स्वार्थी होता है, वो ही देखता है कि हम गुरु से कितना क्या एडवांटेज ले लें, हमें कितना सुख मिलेगा, अपने अनुसार वो गुरु को भी चलाता है, आप इसमें आ जाइएगा, इसमें ये काम कर दीजिएगा। तो मतलब भगत और ठगत में फर्क है। जो स्वार्थी भगत होते हैं वो अपना सुख चैन देखते हैं, मुझको कितना सुख किससे मिलेगा, गुरु जी से मैं क्या चीज प्राप्त कर लूं, मुझे सुख मिले। और सच्चा भगत जो होता है वो हमेशा तत्पर रहता है, कैसे मैं क्या करूं कि मेरे गुरु को सुख मिले। कैसे, इसका सबसे मेन उदाहरण या सबसे प्रमुख उदाहरण सिर्फ एक है। कौन सा है? इस धरती पर एक उदाहरण है, वो उदाहरण है हनुमान का। हनुमान हमेशा राम के लिए सोचते थे कि हम इनको क्या करें जिससे इनको सुख मिले। और इस सुख के लिए जो भगत की क्वालिटी होती है, क्या है, भगवान कितना भी देना चाहें लेकिन भगत कुछ मांगता नहीं। हनुमान से रामचंद्र जी पूछते पूछते थक गए, कितनी बार पूछा तुम्हें क्या दे दे, जो मांगो दे दे, लेकिन हनुमान ने कभी नहीं, बस आपकी भक्ति चाहिए, कभी नहीं मांगा मैं कुछ दे दो। इसीलिए अंत में रामचंद्र जी को बोलना पड़ा। इतना हनुमान ने राम का कार्य किया कि हनुमान को के सामने बोलना पड़ा रामचंद्र जी को। क्या बोला? सन्मुख हो न सके मुख मोरा, मेरा मुख तुम्हारे सामने मैं नहीं कर पा रहा हूं, तुम्हारे मैं एहसान से, तुम्हारे कार्य से मैं इतना 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 दबा हूं कि मैं अपने तुम्हारे सामने चेहरा नहीं कर पा रहा हूं। मतलब परमात्मा स्वयं इस बात के लिए ललायित रहे कि कैसे हम भक्त को कुछ दे दें, लेकिन भक्त जो होता है सच्चा, वो कुछ भी नहीं लेता होगा, तो सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। यह है भगत की पहचान। जैसे दूसरा उदाहरण, हनुमान के बाद दूसरा उदाहरण मिलता है गोपियों का। वो कब पता लगता है? उससे पता लगता है जब सब लोग क्लेम कर रहे थे कि मेरा कृष्ण से अतिशय प्यार है। भगवान कृष्ण का ये सब झूठे लोग बेईमान कहते प्यार है, तो उन्होंने एक लीला रची और बताया पेट बहुत दर्द हो रहा, पेट फटा जा रहा है, और वैद्य से कहला दिया कि कोई भी अपने पैर की धुवन इनको अगर दे दे और पी ले तो इनका पेट इधर से हो जाएगा। अब जितने लोग कहने वाले थे मेरा इनसे प्यार है, मैं जान देने को तैयार हूँ, वो सब भागे। सबसे कहा भैया पैर धोन दे दो, कहा हम ही नरक जाना है, हमसे पैर धोन मांग रहे हो, और किसी ने नहीं दिया और वो तड़पते रहे। तब जो है भगवान ने कहलाया कि गोपियों से जाके बताओ। तो उद्धव जो है बड़ा ज्ञानी था, तो कहा इसी को भेजो, ये प्रेम सीख के आए गोपियों से। तो गोपियों के पास गया जब, तो उद्धव जब गए तो गोपियों ने समझा कि कृष्ण का कुछ संदेशा लेके आए, क्योंकि हमेशा संदेशा लेकर के कृष्ण का उद्धव जाते थे।
और जब उद्धव गए तो सब लोगों ने सोचा कि उन्हें संदेशा लाए, तो उन्होंने कहा तुम लोग जो है बेवकूफ हो, पहले ज्ञान समझो, किसी किसी क्या करती हो। तो कहा हमें उद्धव मन न भयो 10-20, एक मन थे जो गए श्याम संग, एक मन था जो श्याम संग चला गया, अब तुम्हारा कौन आराधे ईस, हम पूरी बात क्या सुने। तब उन्होंने बोला कि पूछा क्यों आए हो, तब उन्होंने बोला कि कृष्ण के पेट में दर्द हो रहा है और कोई अपनी पैर की धुवन दे दे तो उस धुवन को पिएंगे तो पेट दर्द ठीक हो जाएगा। तो गोपियां सब देने तैयार हो गई। तो उद्धव को ज्ञान देने लगा, तुम लोग बिल्कुल अनपढ़ गवार हो। अरे वहां तो किसी ने नहीं दिया, यहां तक कि कृष्ण की पत्नी ने नहीं दिया, रुक्मिणी ने नहीं दिया कि पैर धुवन देंगे हमें नरक मिलेगा, किसी ने दिया। और तुम लोग ऐसी मूर्ख हो, अपने पैर की धुवन दे रही हो, नरक जाओगी। तब वो जवाब सुनने लायक था। क्या जवाब दिया गोपियों ने, ऐसे 1000 नरक मिले तो हम सबको स्वीकार है, मेरे प्यारे कृष्ण के पेट का दर्द ठीक हो। और सब लोगों ने अपने पैर की धुवन दे दी। ये है सच्चा प्रेम। तो जो सच्चे भगत होते हैं वो हमेशा इस बात की तलाश करते हैं कैसे मेरे गुरु को सुख मिलेगा, कैसे मेरे गुरु आराम मिले। वो जो है आराम लेते नहीं, आराम देने ही सोचते हैं। तो ऐसे भगत का क्यों ना चिंतन होगा प्रभु को, जो ऐसा भगत होगा तो ऐसे भगत का क्यों ना चिंतन होगा प्रभु को। प्रभु हमेशा उसकी माला जपता है। जो ऐसा भगत होता है तो प्रभु फिर उसकी माला जपता है कि कैसे मैं इसके कर्ज को उतारूं, कैसे मैं इसके लिए क्या कर दूं। लेकिन वो भगत ऐसा होता है, कहता कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। ये है भक्ति और ये है सच्चे भगत की पहचान। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात बोली, जहां मैं और तू का भेद है वहां प्रेम सच्चा नहीं है। कितनी अच्छी बात है, द्वैत हो गया, मैं अलग हूं तुम अलग हो, मैं और तू का भेद है, तो वहां प्रेम सच्चा हो ही नहीं सकता। आप सच्चा प्रेम कब करेंगे, जब मैं इधर भी हूं और मैं उधर भी हूं। कैसे, इसका प्रमाण दिया। क्या प्रमाण दिया, एक बार एक प्रेमी गया प्रेमिका के पास, द्वार खटखटाया, बोला कौन, जवाब दिया मैं तुम्हारा प्रेमी। दरवाजा बंद रहा। कुछ दिनों बाद फिर द्वार खटखटाया, पूछा कौन, बोला तू ही तो है। उसी समय द्वार खुल गया। अर्थात मैं इधर भी हूं मैं उधर भी हूं। जो इस भावना में रहता है वो किसी से भी द्वेष कर सकता है। आप बताओ। जैसे एज ए एग्जाम्पल, बहुत सुंदर एग्जाम्पल गुरु ने दिया। जैसे अगर आप एक दाएं हाथ से हथौड़ी से कील ठोकते हो, बाएं हाथ से पकड़े हो कील को, धोखे से हथौड़ी कील बनने लग के आपके उंगली पर लग जाती है, तो क्या आप दाएं हाथ जिसने हथौड़ी से मारा है तो बाएं हाथ क्या दाएं हाथ को मारता है, क्या करता है, तुरंत दाएं हाथ जो है बाएं हाथ को तुरंत दबाता है, तुरंत उसको जो उसकी मलहम पट्टी करता है, तुरंत। क्यों ऐसा किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अपना आप देखा ना, मेरे को ही तो चोट लगी है, मेरे दाएं हाथ ने मारा, बाएं हाथ को चोट लगी, मेरे को लगी है। इसी तरीके से कोई हमसे कितना विपरीत चले, मेरी निंदा करे, मेरे को जो है नुकसान पहुंचाए, अगर हम उसमें अपना आप देखेंगे तो क्या उससे बुरा मानेंगे। जैसे एज एग्जाम्पल आप देख लो, छोटे बच्चे होते हैं। अब छोटा बच्चा, अपना ही छोटा बच्चा, और वो ईंटा मार देता है कार में, शीशा टूट जाता है। ईंटा मार देता है, वो जो है घर में जो है आपके जो है राड टूट जाता है, घड़ी टूट जाती है, कोई नुकसान हो जाता है। तो क्या हम बच्चे को पराया समझ के मारते हैं। आप बताओ, अगर कोई नादानी में मारता भी है तो घर में माँ बाप उसको नहीं मत मारो, छोटा बच्चा है, अरे ठीक है अभी खेलने खाने की उम्र है, मत मारो। तो
जब हम अपना आप या हमसे स्वयं कोई चीज टूट जाती है हमसे, तो क्या हम मारते हैं? आप बताओ। हमसे हमारी ही जीभ हमारे ही दांत से कट जाती है। खाना खाते समय कभी कोई बोलने लगता है तो जीभ कट जाती है। तो क्या हम जो दांत को तोड़ते हैं क्या? है? अरे हम उसी जीव को बार बार सहलाते हैं। तो ऐसे में जब आप अपना आप देखोगे तो फिर आपको न किसी से द्वेष होगा न किसी से राग होगा। अगर आपने दूसरा देखा तो निश्चित आपको या तो किसी से राग हो जाएगा, मोह हो जाएगा, या किसी से द्वेष होगा। अगर वो आपसे ज्यादा तरक्की की है तो आपको उससे द्वेष होगा, जलन होगी, और आपसे कम है तो आपको अहंकार आएगा। तो जीवन में सबसे उत्तम गुरु जी ने बोला, हर एक में भगवान को देखो। गुरु ने और सरल उपाय बता दिया, भाई भगवान को आपने नहीं देखा है, गुरु को देखा है, तो हर एक में गुरु को देखो, बस हर एक गुरु देखो। तो ऐसे में जब गुरु को देखोगे तो क्या होगा, तुम्हारे मन में कोई भी भावना पैदा नहीं होगी। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात। उद्धव शुष्क ज्ञानी था, उसको भगवान ने गोपियों के पास भेजा प्रेम सीखने के लिए। सच्चा प्रेम, प्रेम सीखने की सच्चा प्रेम है जब तू गुम हो जाए। सच्चा प्रेम क्या है, इसकी पहचान क्या दी? बोला, जब तुम्हारी मैं गुम हो जाए। तुम जो हो, जब सच्चा प्रेम होता है तो देखो गुरु के आगे आप मिट जाते हो। गुरु का कोई भी कहना आप जो है मानने के लिए मजबूर हो जाते हो। बिना कहना माने आप रह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें गुरु का कहना मानने में ही सुख मिल रहा है। तो यहां पर बोला कितनी अच्छी बात कि उद्धव को प्रेम सीखने के लिए भेजा गोपियों के पास भी। उद्धव ज्ञानी था, उसको भगवान ने गोपियों के पास भेजा प्रेम सीखने के लिए। सच्चा प्रेम क्या है, जब तू गुम हो जाए, तुम्हारी मैं गुम हो जाए, तब समझना सच्चा प्रेम है। और जब तुम्हारी मैं गुम हो गई तो जो गुरु कहेगा आप सब करोगे। जब अपनी मैं आ गई तो हम कहते हैं गुरु जी ऐसा करो, फिर हम गुरु से कहते हैं। इसलिए बोला, सबसे उत्तम पूजा क्या है? परमात्मा की रजा में राजी रहना सबसे उत्तम पूजा है। जो परमात्मा करे, जहां रखे, कुटिया में रखे तो बहुत अच्छा है, महल में रखे तो बहुत अच्छा है, रूखी नमक रोटी दे तो बहुत अच्छा है, मक्खन मलाई दे तो बहुत अच्छा है। जिस बोला सबसे उत्तम पूजा है, परमात्मा जिस हाल में रखे उसमें हम राजी रहें, कोई गिला शिकवा न करें, और उसमें भी हम शुक्राना माने। कैसी भी कोई हालत आए जीवन में, आप देख लेना, और ये बात अपने जीवन के अनुभव से आपको कह रहा हूं, आप हर पल गुरु का शुक्राना मानो। बस कोई भी सफलता मिले, गुरु जी की कृपा से मिली है। कितना कोई नाम करे, गुरु जी की कृपा से हुआ है, हम क्या जानते थे। बस आप हर समय गुरु का शुक्राना में डूबोगे तो जो सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा, आप हमेशा कमल की तरह खिले रहोगे, हमेशा कमल की तरह आप सुगंधित रहोगे, हमेशा आपके चेहरे मुस्कान रहेगी और प्रसन्नता रहेगी, और आप हमेशा खुशबूदार बने रहोगे, और हर कोई आपसे मिलना चाहेगा। और उसी जगह आपने शिकायत किया तो आपका चेहरा देखिए लटक जाता है, जैसे 3 दिन का बासी बैगन हो, आपसे हर कोई भागता है फिर। और शिकायती व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। गुरुजी ने कहा, वर्स्ट माने सबसे खराब में भी उसमें जो बेस्ट है वो छांट लो। सब में खराब जो चीज तुमको नजर आ रही है, उसमें भी जब तुम गहराई से डूबोगे तो उसमें भी कोई ना कोई चीज तुम्हें अच्छी मिल जाएगी। जैसे एज ए एग्जाम्पल, बहुत अच्छी बात बोली मानी एक ने, उनके पैर टूट गया, हड्डी टूट गई पैर की,
और वो हॉस्पिटल में जनरल वार्ड में बहुत ही साधारण परिवार थी। हड्डी टूट गई, सत्संग आती थी रोज, और उनकी हड्डी टूट गई और वो बेचारी जनरल वार्ड में सारी पड़ी थी। तो हम लोग देखने गए, उनको देखने गए तो पूछा, माँ ये कैसे हो गया है? तो उन्होंने जवाब क्या दिया, हड्डी टूटी, पैसा नहीं इलाज करने को, उसके बाद भी वो कितना शुक्राना मानिए, क्या बोल रही है, अरे बड़ा अच्छा वो हड्डी टूट गई, भगवान आप लोग देखने तो आए, आपसे कम से कम गुरु के 4 वचन तो मिलेंगे हमको। तो वो उसमें भी शुक्राना मान रही है। हमको क्यों शुक्राना माननी है? तो बताया, अरे हम आराम से पलंग में लेटे हैं, लेटे लेटे हमको सब नाश्ता पानी आ जाता है, घंटी बजाते हैं, चाय आ जाती है, घंटी बजाते हैं, नर्स आ जाती है, अब हमें कुछ करने नहीं पड़ता। पहले तो थोड़ा वो समय कहीं आने जाने में, खाना पीना बनाने में लग जाता, अब तो दिन भर गुरु की वाणी सुनते हैं, अब तो दिन भर प्रेमियों को मिला लगा रहता है। गुरु ने कितनी बड़ी कृपा की। वो शुक्राना मान रही थी, डॉक्टर ने बोला ये 6 महीने में हड्डी ठीक हो जाएगी, पता लगा उसकी हड्डी 3 महीने में ठीक हो गई। तो हम लोग ताज्जुब हो, क्यों ऐसा कैसे हो गया? तब गुरु जी ने बताया, कहा कि अगर तुम प्रसन्नचित रहे हो और खुशी खुशी तुम गुरु के शुक्राना मान रहे हो, जो तुम्हारी तकलीफ है वो तुम्हारी 6 महीने में 3 महीने में हड्डी जुड़ जाएगी। और उसी की जगह अगर तुम शिकायत कर रहे हो, भगवान हम ही मिले थे, मेरी टांग तोड़नी थी, आप भगवान को कोस रहे हो, रोज भगवान को कुछ कुछ बोल रहे हो, आपने ऐसा मेरे साथ अन्याय किया, मेरा पड़ोसी तो इतना दुष्ट है, मैं तो आपको इतनी पूजा करता हूँ सब कर, तब भी मेरी हड्डी तोड़ दिया। तो बोला जब तुम शिकायत करोगे तो जो चीज 6 महीने में ठीक होनी है वो साल भर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन सुन रहा है। आजकल लेटेस्ट जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ क्या ट्यूनिंग क्या बजती है? वहाँ ट्यूनिंग बजती है, आप ठीक हो रहे हैं, आप रिकवरी कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो ऐसी पॉजिटिव बातें चलती हैं, जिसके कारण से क्या होता है, जिसके कारण से वो जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो हमेशा हर पल गुरु का शुक्राना मानना, हर पल शुक्राना मानते हुए आप देखोगे कैसा भी कोई कोई विपरीत परिस्थिति आए, आपको विपरीत परिस्थिति डिगा नहीं सकती, आपको विपरीत परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती। इसीलिए कहा जाता है, ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। इसीलिए कहा जाता है, गुरु बोला कि जब कष्ट आता है तो क्या बोलते हैं कि ज्ञानी को कष्ट फील नहीं होता और अज्ञानी को कष्ट चुभता है। कैसे? इसका बड़ा प्यारा उदाहरण दिया, बोला जैसे घोर गर्मी दिन है, लू चल रही है, और उस लू में आप जो है, आप सड़क के किनारे आप खड़े हैं, आपको थपड़ा पैदल कोई सवारी नहीं है, और आपका उसी समय कोई मित्र, कोई रिश्तेदार कार लेकर के आ जाता है और अपनी एयर कंडीशन कार में आपको बैठा लेता है। तो जो आपको धूप लग रही थी, लू लग रही थी, धूप में परेशान हो रहे थे, पसीने पसीने हो रहे थे, कार में बैठने के बाद क्या आपको अब लू लगेगी, धूप लगेगी, पसीना आएगा? नहीं। तो इसी तरीके से जब आप शुक्राना मानते हो हर बात में, गुरु जी आपका शुक्राना है, तो कोई दुख आता भी है तो वो जैसे घोर गर्मी में एयर कंडीशन कार में बैठने पर आपको वो गर्मी लगती नहीं है, उसी तरीके से कैसा भी दुख आ जाए, अगर हम भगवान के शुक्राने में रहते हैं तो वो दुख हमको लगता नहीं है। करके देखो आप, अगर आपको आनंद न आए तब मेरा निश्चित आपको आनंद आएगा और आप कमल की तरह हमेशा खिले रहेंगे। ठीक है? हाँ सुनैना जी, हाँ सुनैना जी क्या बता रही है? बहुत अच्छा। सबसे पहले तो अमित को रोज देख रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है कि लग रहा है कि वो मधु भाभी चश्मा लगा के बैठ गई फिर से। हाँ वैसी मुस्कान, वैसी आंखें, इतना मतलब कि भाभी का संकल्प है, आज तो शरीर के साथ में नहीं है लेकिन वो है, ऐसा सोचा। हाँ इसको
और को पढ़ा नहीं, ऐसा हो सकता है कि प्यार करो तो बस उन्हीं से करो, और सच में और ये ऐसा होता है, और मेरे साथ हुआ है कि भगवान को प्यार किया तो बस भगवान ही, और हम बीच में कोई नहीं है। हम्म, दुनिया तो भाई है, भाई दुनिया में बैठे हैं तो बैठे हैं, नाव में बैठे हैं तो बैठे हैं, लहरे रहे तो सब शोभा है। हम्म, इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा भैया। और अभी आपने बोला जो लास्ट में कि तो भगवान ने उनको भेजा था अपने फ्रेंड को, तो जाओ प्रेम लेके आओ, है ना। हम्म। अभी हम आज ही गुनगुना रहे थे, आप आज ही गुनगुना रहे थे कि हाँ, "वो सुनाइए सुनाइए, पूरा हमें सुना दिए। ज्ञान की, सुधा तो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, एक रहो मन गयो श्याम संग, एक रहो मन गयो श्याम संग, कौन राधे नीत, उद्धो मन भये दसवीं, प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, सुधा तू हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। बस भैया इतना ही गुनगुना रहे थे, हम कुछ नहीं याद करेंगे। बहुत सुंदर। अब इसका दूसरा है तो कहिए तो हाँ, सुना दें हाँ, आगे। सुना दीजिए। मेरी सांसों में धड़कन में मेरी चितवन में रहता है, ये कहता कौन है उधो, वो कुंजन वन में रहता है कन्हैया, दिल में रहता है कन्हैया, दिल में रहता है पिया मेरा, दिल में रहता है गुरु मेरा, दिल में रहता है कन्हैया, दिल में रहता है कन्हैया, दिल में रहता है। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उधो को समझाने, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने, कन्हैया प्रेम पीता है, कन्हैया प्रेम पीता है,
छुपा ली ज्ञान की पोथी, छुपा ली ज्ञान की पोथी, लगे में वो दोहराने, कन्हैया दिल में रहता है। मेरी सांसों में धड़कन में, मेरी चितवन में रहता है। ये कहता कौन है उधर, वो कुंजन वन में रहता है। कन्हैया दिल में रहता है, कन्हैया दिल में रहता है। पिया मेरा दिल में रहता है, पिया मेरा दिल में रहता है। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। हाँ कंचन जी कानपुर। हरिओम कंचन जी कानपुर। हरिओम गुरु जी। हरिओम। क्या बता रही कंचन हरिओम जी? गुरु जी। हाँ हरिओम, क्या हाँ बता गुरु रही? जी, ये बहुत अच्छा लगा। जीवन में सबसे उत्तम है हमने गुरु जी को देखो। और ये भी अच्छा लगा गुरु जी, परमात्मा की रजा में राजी रहो और परमात्मा की थाल में रख के खुश रहो। और गुरु जी की कृपा से जो भी अच्छा और बुरा जो होता है सब गुरु जी की कृपा से होता है। बहुत और सुंदर। गुरु जी का शुक्राना हमेशा मानना चाहिए। बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा लगा। हाँ दिनेश भैया। हाँ, हरिओम, क्या बताए दिनेश भैया? बहुत अच्छा लगा। गुरु जी ने बताया कि मतलब प्रत्येक कार्य के आगे हमें परमात्मा को रखना भी है और उनके हर कार्य में शुक्राना गाना है। उसका जो भी कार्य है उसमें हमें शुक्राना गाना है, क्योंकि पूरा तो परमात्मा का कार्य राम इतना प्रसाद है जी ने। सृष्टि में। बहुत सुंदर। हरिओम बिट्टो रानी। हरिओम। अरे बिट्टो रानी वेरी गुड। हाँ अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। हाँ राम प्रकाश भैया। हरिओम भैया। हरिओम राम प्रकाश भैया, हरिओम। क्या बता रहे भैया? हाँ सदगुरु को शुक्राने। भैया बहुत अच्छी बात लग रही है कि जब से अमित भैया को देखा है, हमें लग रहा है सोमवार मंगल से भैया आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी ज्ञान भरी बातें बता रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जो भी लोग जुड़े हुए हैं सत्संग से, सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं, इतने अति उत्साहित हैं। भैया को देख के हम लोग अपना सत्संग में पा के बहुत उत्साहित हैं। और हम तो बस भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भैया हमेशा सत्संग में बैठे और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि आनंद आ जाता है हमें। तो कल से भैया की एक बात बहुत याद आ रही है, जो कल धावक वाली बात बताया भैया ने कि 9 महीने की जो 9 मिनट की रेस के लिए धावक 20 साल से तपस्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। तो भैया ने कितनी अच्छी बात बताई कि क्या हम उद्देश्य हमारा क्या है और हम उतना अथक मेहनत कर रहे हैं सत्संग के लिए। अगर हमें मोक्ष पाना है तो क्या हम उस स्तर का मेहनत कर रहे हैं? ये बहुत अच्छी बात लगी। और आज भी भैया ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जिसमें जैसे भगवान जो है कि वो जेलस लवर है, वो फिर बीच में किसी को आने नहीं देता है, वो अपना स्थान पूरा अकेले का अकेला रखता है। बहुत अच्छी बात लगी। और भैया आपने बहुत अच्छी बात बताई कि भक्त जो होता है वो अपने भगवान अपने गुरु की कैसे खुशी मिलेगी उसके लिए पूरा प्रयास करता है। जैसे हनुमान जी के लिए आपने बताया कि कैसे भगवान के लिए उन्होंने हर चीज किया और भगवान भी कितना उनको प्यार दे रहे हैं, मान रहे हैं कि हनुमान के कारण कितने हमारे जो है संकट इन्होंने हरे हमारे। और अभी जैसे गोपियों की बात आपने बताई कि कितने वो खुश हो रही थी कि अपना हमारा तुम पैर का धूल ले जाओ, धोलन ले जाओ, लेकिन कृष्ण की पेट का दर्द अच्छा हो। तो भक्त अपने भगवान को कैसे खुशी मिले सारा समय इसी में लगाता है। हाँ, बहुत खुशी जो है सुंदर। आप जैसे ही बहुत बता रहे बढ़िया। थे, शुक्राना वाली बात बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ। शिकायत और शुक्राना, जो शुक्राना गाएगा उसी वही आनंद में रहेगा, शिकायत वाला तो परेशान ही रहता है। बहुत सुंदर। हाँ चित्रा जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम। हरिओम चित्रा जी, क्या बता रही हैं? गुरु जी बहुत अच्छा लगा। आप अपना वीडियो खोलिए, वीडियो आपकी नहीं आ रही है। हाँ आगे। हाँ क्या बता रही हैं? खुला है गुरु। हाँ बताइए अब। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अमित भैया बता रहे थे वो मेढक के बारे में कि अब अभी थोड़ी, हम तो हमेशा पानी में रहते हैं, अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे करते करते उसी में मर गए। इसी प्रकार हम भी संसार में
सब निकल जाएंगे, लेकिन उसी में फंसे रहते हैं। और दूसरी बात बहुत अच्छी लगी कि हमारे गुरु को ऐसा क्या करे कि जिससे हमारे गुरु को खुशी मिले, आनंद मिले और सुख रहे, अपने गुरु पर मन मिटे। बस गुरु जी यही आपसे भक्ति का वर मांगते हैं, झुके आपके दर पे ये सर मांगते हैं और आपकी नजर मांगते हैं गुरु जी। अच्छा, हाँ बहुत सुंदर। नरेंद्र भैया, हाँ नरेंद्र भाई, नरेंद्र भैया, हाँ गुरु जी। हाँ नरेंद्र भैया, हाँ, हमें तो बड़ी खुशी हो रही है कि हम बहुत देर से अमित भैया से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप बैठिए। ये तो बहुत अच्छी बात है अमित भैया, भाइयों। और आप बहुत आनंद आता है कि दिन से बैठे हैं, उनसे इतनी खुशी बढ़ती है कि उनके जो है बदलों को सुनने में बहुत आनंद आता है। अब तो इन्होंने पूरी बड़ी माया पूरी या माया में हो जाए, हो जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उसे कभी कर लेंगे तभी कर नहीं पाए और समय चला समय निकल जाए। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ हाँ श्याम भैया, अच्छा हरिओम। श्याम भैया, श्याम भैया, राकेश भैया, श्याम भैया, श्याम भैया, हाँ राकेश नागर भैया, हाँ प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम। हाँ राकेश भाई, हाँ आपने जो बताया कि प्रभु की रजा में राजी रहो, जैसे वो सत्संगी महिला जो है अस्पताल में उसका पाँव टूट गया और फ्रैक्चर में लेटी थी, तब भी वो भगवान का शुक्राना अदा कर रही थी। चलिए इसी बहाने सत्संगी प्रेमी आए, हमको जो है ज्ञान की वचन दिए और उसका देखिए भगवान ने जो है कैसे 3 महीने में ही ठीक कर दिया। हाँ तो ये शुक्राना गाने का ये फल मिलता है कि हमको परमात्मा से कैसे जोड़ दिया जाता है, तो हमको लौकिक भी आराम मिलता है और परमात्मा से जो जुड़ने का आनंद मिलता है वो तो मिलता ही मिलता है। हाँ, ये बहुत बात सही है। बहुत सुंदर। कल संडे है, कल संडे को सत्संग, सुबह सत्संग 8 बजे की जगह 10 बजे होता है, 10 से 12 कल होगा, 10 से 12। चलिए समय हो रहा है, ओम को जाप कर ले 3 बार। सही प्रेमियों, हरिओम, राम राम।